हाँ। हाँ भैया। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एटम क्या होता है। पढ़े हैं एटम के बारे में? हाँ भैया। क्या होता है एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर ना। ठीक है। हाँ। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। मैटर का। मैटर क्या होता है आप जानते होंगे ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर ना। हेलो। हाँ भैया। रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी दीजिएगा, ठीक है, तब जल्दी जल्दी पढ़ाई होगा। तो देखिए हाँ। क्या बोला जा रहा है इन चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में ना। हाँ। और हम लोग पढ़े थे कि एटम्स क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। व्हाट मेक्स द एटम वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो एटम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एटम में क्या चीज होता है जो एक एटम को दूसरे एटम से अलग बनाता है। ठीक है। क्या एटम्स इंडिविजिबल होता है, इंडिविजुअल मतलब अकेला होता है। ठीक है। proposed बाय डाल्टन्स, जो कि डाल्टन हम लोग को बताए हैं। और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट, क्या एटम के अंदर और भी छोटा छोटा कंस्टिट्यूएंट्स होता है। आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हाँ। तो ये सब हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है, कि एटम के अंदर में और कुछ होता है या फिर एटम सिर्फ एटम है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है। और इसमें कुछ बताया जा रहा है मेजर चैलेंज के, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करने दीजिए। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था, स्ट्रक्चर बता पाना एटम का। ठीक है, एटम कैसे होता है, कहाँ पे क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैटर। मैटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है, ये हम लोग का टॉपिक है। देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग के सर थे जे थॉमसन। ठीक है। हेलो। हाँ। ये हाँ भैया। हाँ, इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम वाज नॉट सिंपल। तो ऐसा जाना गया 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 1900 कि एटम सिर्फ अकेला इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है। ठीक है। मतलब और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये बताया गया। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बताया गया था किसके द्वारा? जे थॉमसन। तो ये याद ये रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को कौन बताया है? जे 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 थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे अभी। पहले देख लेते हैं जे थॉमसन। इवन आफ्टर discovered presence of new radiations in gas discharge called canal rays, these rays were positively charged radiation which ultimately leads to discovery of another subatomic particle जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं ना। लिखल है यहाँ पे? हाँ। नहीं। जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहता है। ठीक है। इट्स मास वाज लगभग 2000 गुना ज्यादा था। ये सब अभी हम बताएंगे आपको, हम अपने तरीके से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहला देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना तरीका से कोशिश किया। ठीक है, कि हम लोग एटॉमिक का स्ट्रक्चर को दे। तो बहुत कोई क्या करता है कि अपना मतलब कुछ थ्योरी देता है। ठीक है, जिसका कोई प्रूफ नहीं रहता है, मतलब अपने से बताता है कि ऐसा होता है। उस टाइप का भी यहाँ पे आपको मॉडल मिलेगा। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देखिए। Discovery of fundamental particles electron inside leads to the failure accepts of Dalton atomic theory. It was considered। तो देखिए, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में भी आप पढ़े होंगे पहले। हेलो। हाँ भैया। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी यही कहता है ना स्मृति की, जो मैटर होता है। हाँ। ठीक है, मैटर जो होता है एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको एटम कहते हैं। ठीक है। और एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब इसका कोई भी सब पार्टिकल नहीं होता है। तो इसको काटने के लिए कौन आया? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। और भी बहुत सारा साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी किया और इसको गलत साबित किया। तो देखिए यहाँ पे, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट proposed वेरियस एटॉमिक मॉडल्स।
जिसमें से जे जे थॉमसन पहला था जो कि एक मॉडल तैयार किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो सबसे पहले पढ़िए थॉमसन का, थॉमसन मतलब जे थॉमसन का मॉडल। ओके, हाँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इम्पोर्टेंट होगा हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो जो ठीक जो है। जे थॉमसन जो मॉडल दिया था, ठीक है, उसको हम लोग क्रिसमस पुडिंग या फिर कुछ पुडिंग टाइप से, पम पुडिंग टाइप से बोलते हैं। देखिए, जे थॉमसन प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग, या फिर वाटरमेलन भी बोलता है कहीं कहीं पे। वाटरमेलन लिखा है कहाँ? हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, दो लाइन वर्ड, ठीक है, एक क्रिसमस पुडिंग और एक वाटरमेलन। वाटरमेलन। ठीक है, मतलब इससे कंपैरिजन किया था और बताया था कि जिस तरीके से वाटरमेलन में क्या होता है, उसका बीज इक्वली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे बताएगा। पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ना होगा, रुकिए हम पढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करंट, करंट मतलब ड्राई फ्रूट्स इन अ स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग, we can think of a watermelon. The positive charge of the atom spreads over like red edible parts. तो देखिए, वाटरमेलन से ये कंपैरिजन किए हम लोग के कौन, जे थॉमसन। ओके, हाँ। और क्या बताएं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो जो रेड पार्ट रहता है ना वाटरमेलन में, तरबूज में, ठीक है, तो वो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो उसका बीज है वो हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो यही किए थे, ठीक है, तो यही बता रहा है। हाँ। वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर दी स्टडेड इन दी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ये बात को कभी कभी पूछता है कि जे थॉमसन कैसे बताया थे। तो आप क्रिसमस पुडिंग वाला बात को अगर नहीं भी लिखिएगा तो वाटरमेलन से अपना कंपैरिजन किए थे, ठीक है, और जो वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट रहता है उसको पॉजिटिव चार्ज बताए थे और सीड को नेगेटिवली चार्ज बताए थे। इतना बात लिखिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, समझे। हाँ। ये कहानी है, इसका कोई सेंस निकलता है, इन लोग अपने से बताया बस कंपैरिजन करके। तो जे थॉमसन का यहाँ पे कहानी दिया हुआ है स्मृति, ये आपका इच्छा पे डिपेंडेंट है, इसका आप कहानी अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जे थॉमसन का मेन मॉडल का कंक्लूजन पढ़ते हैं, ठीक है। जे थॉमसन क्या बताया, देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्फीयर है। एटम में होता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन होता है उसी में, इलेक्ट्रॉन उसी में इम्बेडेड होता है, मतलब लटका हुआ, धसा हुआ। और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बताया, ठीक है। इसीलिए एटम क्या है, हाँ। न्यूट्रलाइज है, ऐसे बताया। ये दो को अपना थ्योरी दिया था कौन, जे थॉमसन। थॉमसन। हम्म, तो ये जो बात बताया कि एटम न्यूट्रल होता है, ये बात सही बात बताया, ठीक है। द हाँ। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। अब देखिए, अब ये जो अपना मॉडल दिए हैं, ठीक है, इसके बिहाफ में जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, वो सही प्रूफ होना चाहिए। तो बहुत सारा साइंटिस्ट लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर निकल रहा था। अब एरर आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ इस मॉडल में गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसी को सुधारने के लिए हम लोग के नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आया, रदरफोर्ड। ओके, रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए हैं, रदरफोर्ड मॉडल। इसका पूरा नाम है अंस रदरफोर्ड। ओके, was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom। तो इसमें अंस रदरफोर्ड इंटरेस्टेड थे जानने में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज रहता है, ठीक है। तो अ, देखिए, ऊपर में हम लोग किसके बारे में पढ़े, जे थॉमसन ना। थॉमसन। हाँ। तो जे थॉमसन बस वाटरमेलन के जैसा मतलब अरेंज रहता है, ऐसे बोल के वो एकदम मतलब अच्छे से नहीं बताया कि कैसे अरेंज रहता है। तो ये जानने में जिज्ञासु थे, इच्छुक थे कौन, हम लोग के रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड क्या किए, देखिए, रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिखा है, देखिए, अल्फा पार्टिकल। तो देखिए, रदरफोर्ड डिजाइन किए एक्सपेरिमेंट इसके लिए, ठीक है, जिसमें हम वो क्या किए, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को फोल्ड कराए एक थीन गोल्ड फॉइल से। अब देखिए, हम आपको बताते हैं स्मृति, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा बहुत भी आइडिया है, एटम के अंदर में क्या क्या चीज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाँ, बोलते तो हैं बीच न्यूक्लियस। बीच वाला को न्यूक्लियस बोलते हैं ना, मिडिल वाला पार्ट को। क्या चीज भैया?
न्यूक्लियस बोलते हाँ हैं न्यूक्लियस बोलते बेसिकली। हैं, ठीक है। हम पहले बता लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो इन लोग का मॉडल, ठीक है। न्यूक्लियस में रहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। हाँ। और एक वैसा पार्टिकल रहता है जिसका सिर्फ मास होता है और उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अभी ये कहानी में हम लोग आए नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का अभी पता चलेगा बाद में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इस टाइप का एटॉमिक मॉडल होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट तक में यही डिस्कवरी है। तो हम क्या बताना चाह रहे थे, आ, अभी हम लोग थे रदरफोर्ड के गोल्ड मॉडल में ना। तो देखिए रदरफोर्ड क्या किए, अल्फा पार्टिकल को लिए। कैसा पार्टिकल को? अल्फा। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। हम्म, रेडिएशन के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते हैं ना। नहीं। रेडिएशन के बारे में ऐसे पढ़े होंगे स्मृति आप। रेडिएशन के द्वारा ही सन का जो एनर्जी है, ठीक है, हम लोग तक आता है, ठीक है। हाँ। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक टाइप है, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम, मेटेरियल या मीडिया। मीडियम, ठीक है, फॉर प्रोपगेशन। समझ में आया इसका डेफिनेशन? रेडिएशन क्या है, कि एनर्जी हाँ। का फॉर्म है जिसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे कि सन का लाइट वैक्यूम से होते हुए आ रहा है ना। तो देखिए ये जो अल्फा हाँ। पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल भी क्या है, एक टाइप का रेडिएशन है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज अ रेडिएशन। टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको जान लीजिए, ठीक है। कैसे चार्ज हाँ। होता है? पॉजिटिवली, ठीक है। पॉजिटिवली। और इसका जो चार्ज होता है, ये दो गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है, ठीक है, दो गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, ओके। ये आप पढ़िएगा 12 क्लास में, एक बार फिर से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात अभी अगर आप जान लीजिएगा तो आपको इजी लगेगा बाद में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे ऐसे डायग्राम में होगा, डायग्राम ही से बताते हैं, ठीक है, देना चाहिए नीचे में होगा, है नहीं है, अच्छे से नहीं है। तो देखिए इसका मॉडल कुछ इस टाइप का था स्मृति, हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का मान लेते हैं सोर्स है, क्या है, एस फोर सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या चीज का सोर्स। है? हाँ। अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। अल्फा पार्टिकल समझ रहे हैं, मतलब एक एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, दो गो इलेक्ट्रॉन के हाँ। उतना एनर्जी को, पॉजिटिवली चार्ज है, एनर्जी को इमिट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको मतलब एक ब्रिक उरिक ले लिए हैं, ब्रिक टाइप से, और इसको दोनों साइड से इसे कवर कर दिए हैं, जिससे कि रेडिएशन जो है, ये जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, एक नैरो पाथ से ही पास हो, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कर दिए हैं। और इस टाइप का कुछ सेटअप है उसका, आप देखिएगा ना, आपको दिखेगा। और बीच में हम लोग रखे हैं गोल्ड फॉयल को, क्या जी को? गोल्ड। गोल्ड फॉयल। ये एक्सपेरिमेंट, तो गोल्ड फॉयल क्या है, जैसे कि आप सिल्वर फॉयल देखे होंगे, ठीक है, खाना वगैरह में नहीं लगाते हैं, चांदी का। हाँ। ऐसे ही गोल्ड फॉयल होता है, गोल्ड का पतला सा शीट, बहुत पतला, ठीक है। तो ये समझिए कि इतना पतला है कि इसमें सिर्फ एटम है, ऐसे समझिए, ठीक है। सिर्फ क्या है? एटम है, एक दो एटम है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को पास कराते हैं, ठीक है, पास करा रहे हैं मतलब डायरेक्टली समझिए कि ये एटम से पास हो रहा है, ठीक है, इसकी जगह में क्या है, एटम है, एटम। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को जब पास करा रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोग एक ही एटम को लेते हैं, ठीक है। तो एटम से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है, समझ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एकदम पास कर पास रहा हो है, जा ठीक रहा है। और जो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहा है, ठीक है, अब चूंकि देखिए आ अल्फा पार्टिकल में कैसे चार्ज होता है, अभी हम आपको बताया ना, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और है। हाँ। न्यूक्लियस भी ओवरऑल कैसे चार्ज रहता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। हाँ। हाँ, तो ये क्या होगा, जो न्यूक्लियस के थोड़ा सा करीब से है, वो बहुत कम एंगल से क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। और जो एकदम इसके सेंटर से जा रहा है, वो बहुत कम ही बाउंस बैक करता है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो इससे रदरफोर्ड जो है कुछ कुछ कंक्लूजन लगाते हैं, कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इसका कंक्लूजन यही है ना स्मृति, कंक्लूजन
कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का, ठीक है, हाँ। एटम का जो मोस्ट पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। कैसा है? वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली, समझ रहे हैं, इम्प्टी, या फिर इम्प्टी लिखिए, ठीक है। हम्म। क्योंकि वो पास हो जा रहा था। और जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हम लोग इससे पहले किसका मॉडल पढ़े थे, जे थॉमसन का ना, तब ना रदरफोर्ड में आया। हाँ। तो जे थॉमसन का क्या कहना था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम में फैला हुआ है, लेकिन इनका कहना ये है कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में है। गेटिंग? सेंटर में एक हाँ। डेंस। तो ये सब कंक्लूजन अभी यहाँ पे आपको मिलेगा, हम नहीं पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं ना किताबी ज्ञान से। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ। तो देखिए, ये क्या क्या सिलेक्ट किया, ये अभी हम आपको डायग्राम दिए ना, उस तरीके से इमेजिन कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड थिन लेयर एज पॉसिबल। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल मतलब जिसको पतला पतला तार बना सकते हैं, ठीक है, वो है हाँ। हम लोग का गोल्ड। ये आप 10th क्लास में पढ़िएगा जब जाइएगा, तो 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड को, ठीक है, 1 ग्राम हाँ। गोल्ड को लगभग गोल्ड। 2 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है वायर्स में, समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत, इसको पतला बनाया जा सकता है। ये गोल्ड का खास बात होता है, ठीक है, गोल्ड मेडल का। इसीलिए गोल्ड सिलेक्ट किया। समझ में आया गोल्ड सिलेक्ट करने का रीजन? हाँ। दिस हाँ। गोल्ड फॉइल इज अबाउट 100 एटम थिक, 1000 एटम मोटा था, मतलब एक दो हम बोल रहे थे, इसमें 1000 बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा नहीं है, लगभग 1000 एटम एक के बाद एक है, ठीक है, उसमें भी पास हो जा रहा था। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, देखिए वही बोल रहा है, ये हीलियम का एटम रहता है, ठीक है, हीलियम समझ रहे हैं स्मृति, हीलियम जिसका हाँ। एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या हाँ। होता है इसके बारे में बता रहे, देखिए, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज, डबली मतलब दो गो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। हीलियम आयंस रहता है, हीलियम्स का आयंस रहता है। हीलियम आयन मतलब समझिए, ये हीलियम के पास क्या होता है, दो गो इसका एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम होता है ना, दो एटॉमिक नंबर। हाँ। अब इसमें अगर 2+ चार्ज आ जाए, कितना चार्ज आ जाए, 2+, मतलब इसका टू। दो गो इलेक्ट्रॉन, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया तब ना इसमें 2+ चार्ज आया। नहीं समझ रहे हैं कि हाँ। समझ रहे हैं? समझ तो गया, इसमें समझ सिर्फ प्रोटॉन बचा है, क्या बचा है, प्रोटॉन, दो गो प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, दो गो प्रोटॉन सिर्फ बचा है, इलेक्ट्रॉन इसका है ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली चार्ज हीलियम आयन होता है, ठीक है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, अब इसका मास तो 4u का होगा ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है। फास्ट मूविंग अल्फा हाँ। पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अगर अल्फा पार्टिकल अगर फास्ट मूव कर रहा है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ऐसा माना गया, मतलब ऐसा उम्मीद किया गया, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग गोल्ड फॉइल से पास कराएंगे तो वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे हम लोग कंक्लूजन में आते हैं नीचे। देखिए, यही है, मोस्ट ऑफ द पार्ट देखिए पास हो रहा है कि नहीं स्मृति, बहुत ज्यादा देखिए पास हाँ। हो जा रहा है, और बहुत कम ही डिफ्लेक्ट कर रहा है, देखिए एक दो को गिनल चुनल, ठीक है। तो यही बता रहा है। हाँ। बट बट देखिए कंक्लूजन क्या मिला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट दिया जो कि उम्मीद नहीं था, जिसका कोई उम्मीद नहीं था, ठीक है। द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन, अब ये सब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, वही बताया ना, मैक्सिमम क्या हो गया, सीधा सीधी पास हो गया, समझे। हाँ। सम अल्फा हाँ। पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय बहुत कम एंगल, समझ रहे हैं। हाँ भैया। हाँ, और देखिए सरप्राइजिंगली लगभग 12,000 अगर अल्फा पार्टिकल को हम लोग पास कराएं, उसमें से एक दो गिना चुना ही रिबाउंड किया, मतलब बाउंस बैक किया। गेटिंग? ये कंक्लूजन था, हाँ। ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या पता चलता है भाई, तो देखिए, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज एन इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15 इंच सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट्स यू। This result was almost incredible, as if you fire a 15-inch shell and a piece of tissue paper will come back and hit you.
तो ये रिजल्ट थोड़ा सा मतलब अचंभित करने वाला था, ठीक है, क्योंकि उतना सारा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को पास कराया, उसमें से बहुत कम ही बाउंस बैक किया ना। हाँ हेलो। हाँ। तो ये वही बस बता रहा है, ये रिजल्ट जो था थोड़ा हाँ सबको भैया। अचंभित करने वाला था, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यहाँ पे बताएगा कि जो मोस्ट स्पेस होता है, ठीक है, वो खाली होता है। यही बात है, देखिए, यही कंक्लूजन है क्या जी का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या है स्मृति, पढ़िए। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. समझ में आया ना ये पॉइंट। हाँ। मोस्ट पार्ट क्या है, खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि वो पास खाली कर है। गया, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन Right. शो किए, ठीक है, आया समझ में। हाँ अब देखिए नेक्स्ट, हाँ सेकंड सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट जी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह लेता है, ठीक है, और एक्चुअल में भी यही होता है। एक्चुअल में क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, रुके। सपोज आप एग्जांपल समझिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट करने के लिए 12th क्लास का फिजिक्स में बताया जाता है कि अगर आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, छोटा वाला जो बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल, हाँ और बॉल का तो आपको लगभग डायमीटर पता होगा, लेंथ कितना, लगभग 2-3 सेंटीमीटर का रेडियस होता है उसका, ठीक है, तीन चार से चार हाँ। पाँच 5 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। और एक रेडियस लीजिए आप 5 किलोमीटर का, कितना रेडियस लेने बोल रहा है, पाँच 5 किलोमीटर। किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेडियस लेके एक एटम बनाइए, ठीक है। और ये लगभग आपका बॉल कितना होगा, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना छोटा है हाँ हम लोग का क्या, न्यूक्लियस, समझ रहे हैं। 5 किलोमीटर, जैसे कि आप अपने घर में खड़ा है, ठीक है, आपका घर से 5 किलोमीटर दूर चारों साइड, ठीक है, का जो लेंथ है, ठीक है, हाँ। हाँ, उतना बड़ा हम लोग का एटम है, ठीक है, और आपका जो हाथ में जो बॉल है उतना बड़ा हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है। मतलब इससे ये पता चलता Yes. है कि न्यूक्लियस हम लोग का बहुत छोटा है, समझ रहे हैं। हाँ। मतलब लगभग लिया जाता है 10⁵ जो है, छोटा है, ठीक है, हम लोग का एटम से क्या, न्यूक्लियस। यहाँ पे नहीं बताएगा, यहाँ पे बस जितना बता रहा है वही सब लिखिए, ठीक है। तो ये पाया गया कि एटम क्या है, बहुत, एटम बोलते हैं न्यूक्लियस, एटम के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, छोटा। ठीक है। यही कंक्लूजन निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हेवियर देन प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो ऐसा उम्मीद नहीं किया गया था कि बड़ा डिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि एटम क्या है, हेवियर है, बहुत ज्यादा हेवी है। अरे ये सब छोड़िए, ये हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, बहुत कम ही फ्रैक्शन था जो कि 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब बाउंस बैक, ओके, हाँ। रिफ्लेक्ट किया था। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना पड़ेगा, रदरफोर्ड वाला पूछ सकता है एग्जाम में, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं याद कीजिएगा तो एग्जाम में हाँ। नंबर नहीं आएगा। कर हम्म। कर लेंगे याद। करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ। कंक्लूजन और क्या एक्सपेरिमेंट में हुआ था, वो 3-3 पॉइंट में दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में क्या एक्सपेरिमेंट में हुआ था और उससे क्या कंक्लूजन निकाला गया। तो इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, बताइए, कुछ नहीं। डाउट आपके माइंड में। नहीं भैया। हम्म। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड क्या दिया, एक अपना मॉडल दिया, ठीक है, जिसको क्या बोला, रदरफोर्ड एक अपना नया मॉडल दिया, ठीक है, जिसका बात बताया। देखिए उसमें क्या क्या खास बात है, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, नियरली ऑल मास ऑफ द सेंटर रिसाइड द न्यूक्लियस। वो क्या बताया, सुन रहे हैं स्मृति, हाँ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है एटम के, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं बताया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं, हाँ सही बोल रहा है। नियरली ऑल दी मास, और देखिए और एक बात को याद रखिएगा, मास ऑफ एटम, ये लाइन हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, वहां पे कहीं पे पहले अभी हम जस्ट देखे थे। तो देखिए ये रेडियस वाला कंपैरिजन देखिए,
10⁵ जो हम ऊपर में लिखे थे यहाँ दिया है। देखिए, हमको लगा नहीं दिया होगा, दिया है। ऊपर में लिखे हाँ थे ना कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे। सही बात है ना। हाँ तो ये हाँ सब बात माइंड में रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बात बताया, पहला बात समझ में आया कि एटम क्या है। एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ना कि पूरा फैला हुआ, ठीक है। और जितना भी जो हाँ मास है वो कहाँ पे लाई करता है, न्यूक्लियस में ही, ठीक है। और बाकी पार्ट जो एटम का है वो खाली है, ऐसे बताया। दूसरा देखिए क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और साइज के बारे में बताया कि साइज न्यूक्लियस का क्या है, बहुत छोटा है कंपैरिजन टू किसका, एटम का। एटम। ये है। अब इसका कुछ कुछ कमी था, ठीक है। कोई भी आदमी हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता है, कमी निकालने वाला आदमी लोग आ ही जाता है, ठीक है। सुन रहे हैं? हाँ भैया। तो कमी देखते हैं इसका क्या है। पढ़िए क्या है लिखा हुआ, पढ़िए ड्रॉबैक पढ़िए। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. हम्म। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles will radiate energy. Thus, the सुनिए, revolving हो गया हो electron. गया हो गया, बस हो गया। हम्म, तो देखिए क्या बता रहा है, बताया जा रहा है, मतलब ये जो है ना, एटम का स्टेबिलिटी के हाँ, बारे में नहीं बताया, इसका कमी, ठीक है। ड्रॉबैक किसका, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक किसका भी हम लोग पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड का पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड हाँ, मॉडल। एटॉमिक मॉडल बोलिए, ठीक है, एटॉमिक हाँ, मॉडल। पहला रदरफोर्ड क्या है, पहला इसका ड्रॉबैक क्या बताया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, बस कुड नॉट हम लिख रहे हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी, किसके बारे में नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ऑफ एटम। अब ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कौन लोग समझते हैं, कैसे स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए रदरफोर्ड का कहना क्या था स्मृति, कि अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बात सही है, ठीक है। और इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है सेंटर में, ये भी बात सही है। लेकिन ये बोल रहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यही ना बोला। हाँ, आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट में टच चेंज हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेस, वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पर डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय वही टाइम होता है। ना, डिस्प्लेसमेंट बाय हाँ, टाइम। टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन होता है। तो देखिए हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, तभी नहीं ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हाँ, 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 ये हाँ, समझ में आया। हेलो। हाँ, तो हाँ इसका यही भैया। कंक्लूजन निकलता है ना स्मृति, की अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब वो एक्सिलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा एक्सिलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, है, चेंज, चेंज हो रहा है। ठीक है। अब एक्सिलरेट अगर कर रहा है, ठीक है, तो एक हम लोग मॉडल पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है एनर्जी को रेडिएट करता है, कहीं पे कोई बताया था, हमको याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़े थे अभी हाल ही में पढ़े थे, हम भूल गए। हम्म, ये आप 11 12 में आइएगा ना स्मृति, तो एक एक पढ़ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें जब भी कोई पार्टिकल एक्सिलरेट करता है, ठीक है, क्या करता है, हाँ, एक्सिलरेट करता है, तो वो एक्सेलरेट। अपना एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ, और डी ब्रोगली बताए थे, कौन बताए थे, डी ब्रोगली, अभी नहीं डिम्ब्रो। पढ़ना है, डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली मैटर वेव के बारे में बताए थे, जिसमें बताया था कि कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, इसमें एक वेव एसोसिएटेड होता है, वेव मतलब एक डिस्टरबेंस, मतलब एनर्जी, ठीक है।
तो वो मैटर वेव के बारे में बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि वो एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाँ। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एनर्जी को लूज करेगा, समझ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग। मतलब जो हम लोग के हाँ। थॉमसन बोले, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज कर रहा है स्मृति, तो क्या वो सेंटर में रह पाएगा, सेंटर में लगातार उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। वो तो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगा रहा है, उसका एनर्जी कम होते 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 एक टाइम में क्या आएगा, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए, ठीक है। बस। लेकिन ऐसा हाँ। एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो यही स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको कि रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। ये। हम्म। हाँ। यही पहला पॉइंट है कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या है कि वो बताए कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका मतलब उसमें उसका वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वो एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। और एनर्जी अगर इमिट कर रहा है मतलब उसका एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आके न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। न्यूक्लियस में क्यों मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी लेवल में रेडिएट कर मतलब घूमता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है, जिसका एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है। ये सब आपको डीप में पढ़ना है हायर क्लासेस में, ओके। हाँ। थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा लग रहा है, ठीक है। हवा लग रहा है मतलब समझ आ रहा है, ठीक ना। ठंडा लगने वाला नहीं बोल रहा, ठंडा का इसे भी टाइम है। ड्यूरिंग एक्सिलरेशन देखिए, चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, एक्सिलरेशन होगा। देखिए यही बात को बोला है कि नहीं, तो ये अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे एनर्जी को रेडिएट करेगा। हेलो, है। हाँ नहीं समझ भैया। में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला लाइन देखिए, पढ़ के देखिए, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए, पढ़िए तो एक बार। Any particle हम्म। circular orbit will undergo acceleration. During acceleration, charged particles will radiate energy. आ रहा है समझ में? अब समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ। इसको अगर आप डायरेक्ट कोई समझाएगा ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। अब इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एनर्जी को क्या करेगा, लूज लूज करेगा, करेगा। ठीक है। और लूज करके फाइनली चला जाएगा न्यूक्लियस में। देखिए बोल रहा है कि नहीं, जो हम बात बोले थे। हाँ। तो इसके कारण एटम क्या होगा, अनस्टेबल है, मतलब ये स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं पाया, यही इसका कंक्लूजन निकलता है, इसका कमी खामी, ओके। हाँ। मतलब कुछ ना कुछ इस मॉडल में गड़बड़ी है, तो जब भी कोई कुछ गलती करता है तो सुधारने वाला तुरंत आ जाता है ना, गलती निकालने वाला लोग का कमी नहीं ना है। तो यही है। नेक्स्ट कौन आ गया मार्केट में, वो। बोर्स, ठीक है। तो बोर्स अपना मॉडल दिया, ठीक है। बोर्स बहुत होशियार आदमी था, सबका को देख लिया, उसके बाद अपना ही दिमाग लगाया और फेमस होने का टारगेट लिया। देखिए क्या बताया, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन, मतलब जो भी कमी आया उससे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ बताया। देखिए नील्स बोर कुछ कंक्लूजन दिया, ठीक है। बोर का पूरा नाम था नील्स बोर, ठीक है। तो देखिए पहला पोस्टुलेट हाँ। इसका क्या है, ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट नॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो इसमें यही बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी कोई भी ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, ओके। हाँ। और उसका कोई फिक्स एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, पहला बात बताया, ओके। फिक्स ऑर्बिट में मूव हाँ। करता है जिसका कोई फिक्स एनर्जी होता है, ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। हाँ। हम्म। और इसमें बताया था एनर्जी के बारे में, जो आप हायर क्लास में पढ़िएगा, जो एनर्जी हो एनर्जी नहीं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। इसका एंगुलर मोमेंटम अभी जानते नहीं होंगे, एल बराबर एम बी आर होता है, जो कि एन एच अपॉन टू पाई के इंटीग्र मल्टीपल में होता है। मतलब ये एनर्जी बताया था कि कौन सा ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, एन एच अपॉन टू पाई। ये आपको अभी पढ़ना नहीं है स्मृति, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, जो कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम अभी आपको आता नहीं होगा, ठीक है। वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है, जहाँ पे एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। हल्का हल्का हम बता दे रहे हैं, तो ये सब जानना नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया
कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बस यही आपको याद रखना है। उसका एनर्जी भी फिक्स होता है, वो भी नहीं इसमें बोला है, ठीक है। हाँ। पहला बात क्या है बताइए, हाँ हाँ नहीं बोलिए, क्या बात बताएं अभी बताइए। पहला है कि इसका एक फिक्स ऑर्बिट होता है। फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। हाँ। अब दूसरा बात में आते हैं। अरे क्या हो गया, मेरा पेड उल्टा काम कर रहा है, का है, उल्टा लेना पड़ेगा लगता है। सीधा हुआ, हाँ हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए क्या हुआ, क्या बोल रहा है। वाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और क्या बताया कि जब वो घूम रहा होता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं नहीं करता है, करते। ठीक है। बस ये बोल दिया, अब इसका रीजन बताया कि नहीं बताया नहीं पता। देखिए देखते हैं, ये दो बात बोला बोला, इसको याद रखिएगा। हाँ। अब ये जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको नाम दे दिया, ठीक है। जो पहला सेल है इसको के सेल नाम दे दिया, दूसरा सेल को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन। ओके, दिक्कत है हाँ। नहीं है ना। नहीं। और बीच में क्या है हम नहीं। लोग का न्यूक्लियस, कितना अच्छा से बता रहा है स्मृति। वीडियो को एक बार नहीं होगा तो फिर से देखिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो। हाँ भैया। तो के एल एम एन नाम दे दिया, ठीक है। एन इजक्वल्स टू 1 के लिए के, ठीक है, एन इजक्वल्स टू 2 के लिए एन, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट को के सेल दे दिया, के नाम, ठीक है। एल एम हाँ। एन, जिस इस सेल या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक सेल ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही आप अभी कीजिए, ठीक है, एक क्लास में ज्यादा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये हाँ। चैप्टर है थोड़ा समझने वाला, ठीक है भैया। ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास पूछेंगे आपसे, ठीक है। अरे एक क्लास में और खत्म हो जाएगा हाँ। स्मृति, थोड़ा सा अच्छे से सब करेंगे और एक क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि इसमें वैलेंसी सबका हाँ। कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैलेंसी का ही कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, और फिर वैलेंसी है। तो पहले सारा मॉडल आप अच्छे से लिखिए, नोट ग्रीन में जितना हाईलाइट किया हुआ है आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं किए हैं ऐसे, मॉडल ठीक में है थोड़ा भैया। बहुत है, ठीक है। ये सब एकदम रट लीजिएगा जो जो हाईलाइट किए हैं, ठीक है, ज्यादा तो नहीं है, देख रहे हैं 2-3 पेज तो पढ़ाई हुई किए हैं, देखिए। ये इतना सा है एक पेज में, दूसरा पेज में इतना सा, और ये तीसरा पेज, बस इतना ही सा पढ़ा है ना। इसको हाँ। कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और ठीक है भैया। कोशिश कीजिए कि ये परमानेंट याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आएगा, कभी भी छूटने वाला नहीं है। ये एटॉमिक मॉडल ना आपको ग्रेजुएशन में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर साइंस लेके पढ़िएगा तो। ठीक है फिर, हाँ। हेलो, ठीक है भैया। कुछ थैंक यू। डाउट है बोलिए। कोई हाँ। कोई चीज नहीं समझ में आया। नहीं, आ गया समझ में हम्म सारा। हाँ। एक बार बताइए तो, कंक्लूजन क्या क्या चीज पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग इस चैप्टर में। फिर पहले हम लोग जे एटम के थॉमसन बारे के में बारे जिक्र में कर रहे थे। थे ना, एटम कैसे अरेंज हाँ। रहता है, तो इसमें सबसे पहले किसका एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े बताइए। जे थॉमसन। जेजे थॉमसन। क्या बताया जेजे थॉमसन सर। वो बताए थे कि एटम इसको वाटरमेलन मतलब मॉडल दिया ना पार्टिकल अपना, होते वो हैं न्यूट्रॉन। वाटरमेलन वाला मॉडल दिया ना, जिसमें बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो वाटरमेलन में जो रेडिस पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसी में इमिटेड होता है बीज के रूप में ना, इसी में मतलब लटका हुआ रहता है पॉजिटिव चार्ज के अंदर में ना, हाँ। ऐसे बताएं। कौन, हम लोग के जेजे थॉमसन ना। इसके बाद हम हाँ। लोग पढ़े अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पढ़े ना। हाँ। हम्म, इसमें हम लोग को क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता था, सीधा पास हो जाता था, और बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और लगभग 1200 या फिर 12,000 था ना, में से एक दो ही पार्टिकल बाउंस बैक किया बाई 180 डिग्री, पढ़े थे। हाँ। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकला था हम लोग का, कंक्लूजन क्या निकला स्मृति, कि एटम जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का वेकेंट है ना, वैकेंट है। हाँ। और जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियर सेंटर में ना, सेंटर में कंसंट्रेटेड है